And now, ladies and gentlemen, the main event and the fifth and also the most awaited, most anticipated bout of the evening in the women's lightweight category. Please welcome with a loud cheers in the red corner from Budapest, Hungary, weighing 132 pounds or 60 kgs, height 167 centimeters, and reach 177 centimeters. She has a professional boxing record of over 59 fights with 19 wins and 4 knockouts. Can we hear for Zofia Beto? For tonight, in the blue corner from India, the local favorite from Mayang Imphal, weighing 132 pounds or 60 kgs, height 172 centimeters, and reach 170 centimeters. She was an amateur world champion in 2006. Asian Games bronze medalist in 2014 and 7-time national champion from Manipur Police. She is now making her professional debut, the Iron Lady, Sarita Raichel. And the fight officials for the most awaited bout. Referee in the ring, Ajay Salvi from Pune. Judge 1, Fad Padmakar from Pune. Judge 2, Vijay Terki from New Delhi. And Judge 3, Rahul Sharma from New Delhi.
मुकाबला शुरू। 4 राउंड्स 2-2 मिनट के, 8 मिनट में डिसाइड हो जाएगा इन दोनों के बीच। शब्दों के बाण तो पहले ही चल चुके हैं। संजय बैनर्जी मेरे साथ में, उपदमजीत शेरावत। खुमान लंपाक स्टेडियम इस समय दर्शकों के शोर से गूंजता हुआ आज का सबसे बड़ा बाउट। और सरिता देवी के पंचेस देखिए, लेफ्ट हुक, राइट हुक, और यहां पर थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच सोफिया का। क्लिंच इस मुकाबले में बहुत कम देखने मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों ऐसे खेल रही है मानो 2 मिनट में ही फैसला करना हो। बिल्कुल, शब्दों के बाण बहुत चले हैं, यहां पंचेस को चलना होगा। आपको याद होगा सोफिया ने कहा था कि मैं आपकी रोती हुई तस्वीरें गूगल पर देखना चाहती हूं, इंटरनेट पर देखना चाहती हूं, और सरिता ने कहा था यू आर फिनिश्ड, 7 मिनट इंतजार कीजिए। बिल्कुल, सिर्फ हराना नहीं है मकसद, रुलाने की भी है कवायद। जब ये रिंग में होती हैं तो पार कर जाती हैं सारी हद। हो। यहां पर सरिता आई क्लिंच पर। सरिता देवी, आपको वो याद होगा एशियन गेम्स में वो सेमीफाइनल मुकाबला, काफी भावनाओं में वहीं, विवादों में फंसी, लेकिन उसके बाद वापसी का क्या ऐतिहासिक, क्या शानदार बिगुल बजाया। प्रो बॉक्सिंग की शुरुआत अपनी ही जमीन से। बिल्कुल, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। हौसलों से आपकी उड़ान होती है। कम बैक क्वालिटीज, फाइट बैक क्वालिटीज। 25 सेकंड से कम का समय शेष, 2 मिनट के राउंड 4। पूरा स्टेडियम इस समय सरिता देवी के लिए गूंजता हुआ। पैडी, मैंने इंडिया के अंदर इस तरह का शोर, इस तरह का सपोर्ट किसी इंडिविजुअल बॉक्सर के लिए कभी नहीं देखा। क्योंकि आपने आईबीसी बॉक्सिंग फाइट नाइट पहली बार देखी है दादा। बिल्कुल, शुरुआत हुई है, क्या गजब की शुरुआत। और ये पहला राउंड यहां पर खत्म हुआ। 2-2 मिनट के 4 राउंड होंगे। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आईबीसी बॉक्सिंग फाइट नाइट में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम। यहां पर सोफिया बेडो वर्सेस सरिता देवी, बहुत ही नजदीकी पहला राउंड हमें देखने में मिला। संजय बैनर्जी के साथ में उपदमजीत शेरावत। और सरिता देवी का लगातार बैक टू बैक जबरदस्त पंचेस, लेफ्ट हुक, राइट हुक, बेहतरीन। पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ। अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन। 59 मैचों का, 59 प्रो बॉक्सिंग मैचों का तजुर्बा है सोफिया बेद्रो के पास, लेकिन फिलहाल 20 हैं सरिता देवी। पर क्या आप मानते हैं ये फेयर है? क्योंकि क्लॉडिया सामने उनके एक नहीं है खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी हैं। एक तो वो खुद सरिता देवी, दूसरी है होम क्राउड। बिल्कुल, अच्छा खासा प्रेशर होता है इस होम क्राउड के शाउट का। और सिर्फ 1 मिनट बाकी है इस दूसरे राउंड में। सोफिया बेद्रो 19 वर्ष की उम्र में प्रो बॉक्सर बनी थी, और सरिता देवी आज प्रो बॉक्सिंग का डेब्यू कर रही हैं, वो भी अपने ही रिंग में, अपनी ही जमीन पर, अपनी ही धरती पर। और जिन्होंने कहा था कि वो उन्हें रुलाते हुए इंटरनेट पर पिक्चर्स देखना चाहती हैं, यहां पर सरिता देवी ने रोप्स पे धकेल कर स्ट्रेट 1 2 3 और ये जैब, राइट हुक, लेफ्ट हुक। क्या मुकाबला ये! बूम! प्रोटेस्ट किया है यहां पर सोफिया बेद्रो ने, जिस तरह से सरिता ने उन्हें नीचे किया, लेकिन अच्छा खासा कॉन्फिडेंस सरिता का। 59 प्रो बाउट्स का तजुर्बा सोफिया का। डेब्यू कर रही हैं सरिता देवी, लेकिन हावी है सरिता। क्या गजब का प्रदर्शन, यादगार मुकाबला।
दादा आपको और मुझे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि सारी कमेंट्री तो क्राउड कर रही है। बिल्कुल हम चुप हो जाएंगे, लेकिन ये जो राउंड है बमुश्किल अब खत्म होने को है और अब तक तो सरिता देवी का पलड़ा भारी है। डिफेंसिव में चली गई है सोफिया पेद्रो, लगातार हावी है सरिता देवी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुमान लंपाक स्टेडियम इस समय अपने पूरे शबाब पर, क्या गजब का बाउट चलता हुआ। ओहो यहां पर क्लॉडिया वापसी करती हुई, मगर सरिता देवी जिंदगी जीने के कुछ ऐसे अंदाज रखो जो तुम्हें ना चाहे उसे नजरअंदाज रखो, मगर नजरअंदाज नहीं कर रही है। 1.5 मिनट का वक्त बाकी है और जो स्टेटमेंट्स दिए थे सोफिया पेद्रो ने, मुझे लगता है कि सरिता देवी को वो एकदम अंदर तक जाकर के चुभे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल रोप्स पर लगातार और बगाओ बॉडी पंचेस लगातार क्लिंच करने की कोशिश बेडो कर रही हैं। ये बताता है कि डिफेंसिव अप्रोच बेडो का है। जब आप अपोनेंट को रोकना चाहते हैं, पंचेस से बचना चाहते हैं, तब आप क्लिंच के लिए जाते हैं। और डिफेंसिव हाई गार्ड, मगर यहां पर सरिता देवी तो बिल्कुल ऑल आउट के लिए जाती हुई। क्या बढ़िया दादा, जो उनका लेफ्ट हुक है और अपर कट है, काबिल तारीफ। राइट भी बहुत अच्छा। क्या जबरदस्त शोर उठता हुआ खुमान लंपाक स्टेडियम से। और इंफाल का स्टेडियम जहां तकरीबन 10,000 की क्षमता आज के दिन है, इस समय खचाखच भरा हुआ, क्योंकि ये प्राइम मुकाबला है आईबीसी फाइट नाइट का। और इसके अलावा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि 6 चैनल्स पर यह टेलीकास्ट जा रहा है। और क्या देख रहे हैं सब, सरिता देवी किस तरीके से लेफ्ट जैब, राइट जैब इनटू द बॉडी। 30 सेकंड से कम का समय शेष तीसरे राउंड में, इसके बाद एक राउंड और। सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त बाकी है इस पूरे मुकाबले में और सोफिया लगातार डिफेंस में। हालांकि पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो जजेस का फैसला क्या होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि सरिता काफी भारी पड़ रही हैं। भारी पड़ चुकी हैं निश्चित तौर पर। यहां पर बेडो चाह रही हैं ये राउंड किसी तरीके से खत्म हो, थोड़ा आराम करें और वापस लौटें, मगर हम आराम नहीं करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, कहीं मत जाइए। स्वागत है आपका इस आखिरी राउंड में, यानी कि आखिरी 2 मिनट ये डिसाइड कर देंगे कि क्या सरिता देवी ने अपना ये बाउट जीता है या सोफिया पेद्रो के खाते में जीत गई है। ओहो, लगातार राइट लेफ्ट इनटू द बॉडी, रोज पर धकेलते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, गति कम नहीं हो रही है, एक ही लक्ष्य गूंज रहा है, जीत। इंटरनेट पर किसकी रोती हुई तस्वीरें दिखाई देंगी ये देखना होगा।
क्योंकि सोफिया बेड्रो ने चैलेंज किया था सरिता को और इस समय लगातार पंचेस की बौछार। मानो वो कह रही हो टू हेल विद मेहमान नवाजी, मैं जीतूंगी ये बाजी। तकरीबन जीत के नजदीक पहुंचते हुए अगर कोई बड़ा परिवर्तन, कोई चमत्कार न करें सोफिया बेड्रो। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है बेडो ने कहीं ना कहीं कम आंका, मगर सरिता देवी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। और अब 60 सेकंड से कम का समय शेष। ओह, लगातार बहुत ही बढ़िया बैक टू बैक पंचेस। आईबीसी फाइट नाइट ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में प्रो बॉक्सिंग का अच्छा खासा भविष्य है। मगर मुझे इस मुकाबले में बेडो का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इतिहास बन रही है यहां पर। कोई मर्सी सरिता देवी नहीं दिखा रही। और क्यों दिखाएं? उनके ओपोनेंट ने कहा था मैं आपको रुलाने आई हूं, वो कह रही हैं आंसू मैं आपके बिखेरूंगी इंटरनेट पर। राजकुमार सांगवान, धर्मेंद्र यादव, ये प्रो बॉक्सिंग के वो चेहरे थे, बाद में विजेंदर, और अब एक नई शुरुआत, जबकि आईबीसी फाइट नाइट यहां इम्फाल में चलती हुई एक तरफा साबित हो रहा है। ये चौथा राउंड। झलक रही है यहां पर जीत की उम्मीद भरपूर तरीके से। आईबीसी बॉक्सिंग फाइट नाइट का यह आखिरी मुकाबला, यह आखिरी 10 सेकंड पूरी तरीके से भारत की सरिता देवी ने अपने ओपोनेंट बेडो को सिर्फ जमीन पर एक बार गिराया भी था और उसके बाद यह मुकाबला संपूर्ण। सलाम सविता देवी, क्या अद्भुत प्रदर्शन, क्या हैरत अंगेज खेल आपने दिखाया है। प्रो बॉक्सिंग का डेब्यू और शिकस्त दी सोफिया को, जिनका अच्छा खासा तजुर्बा था। यहां मौजूद तमाम दर्शकों का मन मोह लिया सरिता देवी के इस बाउट ने। यादगार बाउट। और अब मस्ती का समय, नाचने गाने और झूमने का समय, क्योंकि यह बाउट सरिता देवी ने जीती है। शब्दों के प्रहार काफी हुए, लेकिन पंचों के प्रहार में सोफिया ऐसा लगता है कि पराजित हो गई हैं। लेकिन हमें जजेस के फैसले का इंतजार करना होगा। क्या जज कोई चौंकाने वाला फैसला देंगे या सरिता को इस मुकाबले में विजयी घोषित करेंगे? चलिए चलते हैं सेरेमनी के लिए। Ladies and gentlemen, we have a decision for the most awaited bout. Number 5 in a women's lightweight category. Judge number 1, Fahd Padmakar, 34 red corner against 40 to blue corner. Judge number 2, Vijay Tirkey, 34 against 40. Judge number 3, Rahul Sharma, 33 to red corner against 40 to blue corner. And the undisputable winner by unanimous decision in the blue corner, Sarita Raito.
क्या बेहतरीन मुकाबला। और आईबीसी फाइट नाइट, आज पांचों मैचेस जबरदस्त प्रदर्शन, और खास तौर से सरिता देवी की तारीफ करनी होगी। एल सरिता देवी ने इस आखिरी मुकाबले में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मजीत के पास चलते हैं जो कि सरिता देवी के साथ मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सरिता देवी, सरिता, कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं आईबीसी एंड स्पोर्टिंग सॉल्यूशन और मैं माय डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आई लाइक टू से थैंक यू सो मच। एंड सभी आज मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सभी पूरा मणिपुर ने मुझे साथ दिया। 2014 मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का टाइम था, तो उस टाइम में पूरा मणिपुर मेरा साथ दिया। सबने मेरे लिए पैसे कलेक्शन किया और जो 1 साल का बेल के लिए फीस सबने मिलके मेरे लिए जो सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सभी मणिपुर को मैं थैंक यू सो मच। आप लोग की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सरिता, एक मिनट, इम्फाल सुनिए, आपकी अपोनेंट ने कहा था कि वो आपको इंटरनेट पर रोते हुए देखना चाहती हैं, मगर आपने तो उनको आंसुओं के समुद्र में डुबो दिया। थैंक यू सो मच। ये खुशी के आंसू हैं इम्फाल आपकी अपनी लाडली सरिता देवी के लिए। मैं अपना लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहती हूँ सभी मणिपुरी लोगों को जो मुझे सपोर्ट करने यहाँ आया है। सबको यामना नुंगाई, यामना हाइनिंगा लेतना नुंगाई। ngasi aina mafam asida amuk hanna fight tawba ngambagi thawna se manipur miyamna happy bagi damuk tai ngasi fight tawba ngambani aina ngasi aina aigi proportional ahan babaw se manipur miyamda dedicate tawjare aigi baw se मैं ये जो पहला प्रोपोर्शनल फाउट मैं सभी मणिपुर को डेडिकेट करना चाहती हूँ। अभी ब्लॉकेट बंद से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मुझे मेरे लिए यहाँ पे सब आके मेरे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सबको। मेरा यही जो प्रोपोर्शनल जो मेरा पहला बाउट है, ये सभी मणिपुर को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पर चाहूंगा इम्फाल सरिता देवी को मैं कहूंगा 3 cheers फॉर सरिता देवी। आप कहेंगे हिप हिप हुर्रे, ठीक है? मैं हिप हिप बोलूंगा, आप सब बोलेंगे हुर्रे। 3 cheers फॉर सरिता देवी। हिप 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 हिप। सरिता देवी, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। हम सबको आप पर गर्व है, आप भारत की शेरनी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये आपका बच्चा है। ये वो मोमेंट्स हैं जिन मोमेंट्स को सरिता देवी ने सैक्रिफाइस किया है। बच्चे को बॉक्सिंग के लिए कई दफा इग्नोर भी करना पड़ा है। दैट इज हाउ चैंपियंस आर मेड। इरफान, गिव इट अप फॉर सरिता देवी। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आज मैं अपनी शादी के बाद मेरा हस्बैंड के सपोर्ट के बिना शादी के बाद कोई काम नहीं कर सकते। मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे लिए खड़ा हुआ है, हमेशा मेरे लिए सपोर्ट किया। इसके लिए एसपी में मेरा हस्बैंड को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पूरा फैमिली को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जो भी जितने भी माँ है अपने शादी के बाद कुछ काम करना चाहते तो सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। हमेशा मेरा हस्बैंड मेरे साथ खड़ा हुआ, उसकी वजह से भी मैं आज बॉक्सिंग कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। Over to Sanjay Banerjee, world up champion. This is what champions are made of. क्या गजब का मुकाबला, यादगार मुकाबला। भारत की सरिता देवी ने क्या खूबसूरत तरीके से जीता। और अब एक नजर दौड़ा लेते हैं उनके मुकाबले के हाइलाइट्स पर।
ये देखिए मुकाबला बिल्कुल शुरू से ही सरिता देवी ने आक्रामकता का प्रदर्शन किया। डिफेंसिव अप्रोच ज्यादा नहीं, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल। और लगातार सोफिया पर प्रेशर बना करके रखा और यही वजह है कि यूनानिमस डिसीजन से भारत की एल सरिता देवी ने इस मुकाबले को जीता। आईबीसी फाइट नाइट के लिए एक बेहतरीन यादगार रात और क्या गजब का प्रदर्शन, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, और इस मुकाबले ने सबका दिल जीत लिया है। भव्य स्टेडियम खोमान लंपाक, और ये रहा आज के मुकाबले का रिजल्ट। सबसे पहले युगांडा के मुबारक ने जबलपुर मध्य प्रदेश के विपिन को एकदम इकलौता तरीके से पराजित किया, एक तरफा पराजित किया। मनोप ने पुन को शिकस्त दी। क्लाउडिया पिंकी जांगड़ा से हार गई। पिंकी जांगड़ा डेब्यू कर रही थी यहां अपने प्रो करियर की, और प्रो करियर के डेब्यू में ही उन्होंने क्लाउडिया को बढ़िया मुकाबले में पराजित किया। सिद्धार्थ वर्मा अपने खिताब की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और किस्मत उनके साथ थी, क्योंकि 2 राउंड के बाद जगन्नाथ को जबरदस्त क्रैम्प हुए और उन क्रैम्प के बाद जगन्नाथ उनसे उबर नहीं पाए, उठ नहीं पाए, और इसका नुकसान उन्हें हुआ। और आखिरी मुकाबला जिसने सबका दिल जीत लिया है वो है भारत की एल सरिता देवी ने सोफिया को पराजित किया। सरिता इस समय दर्शकों के हुजूम में घिरी हुई हैं। लोकल स्टार हैं, लेकिन अब वो लोकल नहीं रही, पहले भी लोकल नहीं थी। हिंदुस्तान और समूची दुनिया ने उन्हें देखा है और आज सचमुच अद्भुत प्रदर्शन सरिता देवी